लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे डीडीसी इलेक्शंस पर के शर्मा द्वारा की गई पत्रकार वार्ता की, प्रकाश जावड़ेकर द्वारा अर्थव्यवस्था को लेकर दिए गए सकारात्मक संकेतों की चर्चा करेंगे। आज हुए ब्लॉक दिवस पर और जानेंगे कि नौशेरा के दुकानदारों ने म्युनिसिपल विभाग के खिलाफ क्यों जताई नाराजगी। पर सबसे पहले आईने से डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अब वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी भी डीडीसी चुनाव में कर सकेंगे मतदान। महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित। 28 नवंबर से शुरू होंगे चुनाव। आज से आचार संहिता लागू। बहुत तेजी से पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, मिल रहे कई सकारात्मक संकेत। श्रीनगर के गगरीबाल डलगेट में लगी आग, करोड़ों का हुआ नुकसान। नौशेरा वार्ड नंबर 7 के दुकानदारों ने म्युनिसिपल विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप, कहा नहीं होती सफाई। और राष्ट्रबान थिएटर द्वारा श्रीनगर में कार्यक्रम का आयोजन। जेकेसी संवाददाता फिरदौस इलाही को किया गया सम्मान। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषदों सहित अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव 28 नवंबर से शुरू होंगे। चुनाव आयुक्त के शर्मा ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव 8 चरणों में 28 नवंबर से शुरू होंगे। इसके अलावा जिला विकास परिषद और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव भी 28 नवंबर को ही होंगे। इसके तहत प्रत्येक जिला परिषद में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। साथ ही अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भी आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में डीडीसी की 280 सीटों पर चुनाव होगा। इसके साथ ही लगभग 13,000 पदों पर पंचायत उपचुनाव होंगे। इनमें पंच के 11,685 व सरपंच के 1,014 रिक्त पद हैं। इनमें कश्मीर संभाग में पंच के 11,500 व सरपंच के 890 तथा जम्मू संभाग में पंच के 185 व सरपंच के 124 पद खाली हैं। ने बताया कि इस बार के चुनाव में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी भी अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। इस दौरान उन्हें इससे जुड़ी और भी कई अन्य जानकारी दी। इस अवसर पर उनके साथ कई और अधिकारी भी मौजूद थे। और वो सेपरेट नोटिफिकेशन के कौन से इसमें डीडीसी में कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी एससी के लिए रिजर्व्ड है, कौन सी एसटी के लिए रिजर्व्ड है, कौन सी विमेन के लिए रिजर्व्ड है, वो सारी डिटेल पब्लिक डोमेन में आ जाएगी थ्रू द नोटिफिकेशन दैट वी इशूड येस्टरडे। पहली ही बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन सारे 20 जिलों में होने जा रही है और इसका मैं यहाँ पर आपके सामने अनाउंस कर रहा हूँ। जैसा आपने अभी तक जाना होगा कि हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज रहेंगी और ये क्योंकि इलेक्शन पहली बार हो रही है तो ये 20 जिलों में 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेके 280 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती हैं उनकी इलेक्शन होगी। इसकी डिलिमिटेशन करी जा चुकी है, वो पहले भी आपको मालूम है और उसका समाचार पत्रों में और मीडिया में ऑलरेडी कवरिंग हुई है। रिजर्वेशन एससीज के लिए, एसटीज के लिए और विमेन के लिए ये इसमें होनी थी। ये कल हमने फाइनलाइज करके कल नोटिफिकेशन निकाली है, वो आज अखबारों में दी जा चुकी है और वो सेपरेट नोटिफिकेशन के कौन से इसमें डीडीसी में कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी एससी के लिए रिजर्व्ड है, कौन सी एसटी के लिए रिजर्व्ड है, कौन सी विमेन के लिए रिजर्व्ड है, वो सारी डिटेल पब्लिक डोमेन में आ जाएगी थ्रू द नोटिफिकेशन दैट सारे जम्मू कश्मीर में कोई व्यक्ति, कोई भी सिटीजन जो पहले इलेक्टोरल रोल में किसी कारण से नहीं अपने आप को ला पाया, इसमें कुछ लोग हमारे रिफ्यूजी थे जो कि मेन पार्लियामेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे लोकसभा में, लेकिन स्टेट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। अब ये केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जब आ गया है
उनकी पूरी इंटाइटलमेंट जो डेफिनेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, वो सब इलेक्टर बन सकते हैं। तो मैं आपके जरिए से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर जम्मू कश्मीर में एलिजिबल कोई ऐसे इलेक्टर्स हैं जिनके नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है, वो अपने आप को इलेक्टोरल रोल में जल्दी से जल्दी लास्ट डेट होने से पहले अपने आप को जोड़ लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई समझौते हुए और देश की मौजूदा आर्थिक हालात के बारे में चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट की अनुमति मिली है, साथ ही 3 समझौते और एक एग्रीमेंट हुआ। इस बैठक में कैबिनेट ने अर्थव्यवस्था की रिकवरी पर संतोष जाहिर किया। जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत और इजरायल के बीच स्वास्थ्य व दवा क्षेत्र में एक समझौता हुआ है। साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच भी स्वास्थ्य सेवा के बारे में एक समझौता हुआ है। इसके अलावा भारत और इंग्लैंड दूरसंचार और आईसीटी क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। उधर भारत और स्पेन के बीच वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग को लेकर भी एक समझौता हुआ है। कैबिनेट की बैठक में अर्थव्यवस्था की रिकवरी को लेकर संतोष जताया गया। जावड़ेकर ने बताया कि बिजली की मांग 12% बढ़ी है। हालांकि अगस्त अक्टूबर में खेती में अच्छी वर्षा के चलते ज्यादा बिजली खपत नहीं हुई और रेलवे ने भी पूरी तरह शुरू न होने के कारण कम बिजली की खपत की। इसका अर्थ है कि उद्योगों से आई मांग के कारण बिजली की खपत में वृद्धि हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने में जीएसटी 1 साल पहले की समान अवधि से अधिक 1,05,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ। इकोनॉमिक अफेयर्स की भी मीटिंग हुई और इसमें हिमाचल में लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट करने का निर्णय लिया गया। 210 मेगावाट का ये बिजली का प्रोजेक्ट 1810 करोड़ रुपए के लागत से बनेगा। इससे 775 करोड़ यूनिट हर साल बिजली मिलेगी। इससे 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। हिमाचल को 1140 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त मिलेगी और जो प्रकल्प बाधित है उन लोगों को 10 साल के लिए हर एक परिवार को 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 4 समझौते भी हुए, 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और एक एग्रीमेंट है। भारत और इजरायल के बीच में हेल्थ और मेडिसिन के क्षेत्र में और भारत और इंग्लैंड के बीच में भी स्वास्थ्य की सेवाओं के बारे में मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन के संबंध में समझौते हुए हैं। भारत इंग्लैंड के दरमियान और एक समझौता हुआ है टेलीकम्युनिकेशन और आईसीटी के बारे में। दोनों देश सहयोग से काम करेंगे। श्रीनगर के गगरीबाल डलगेट क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक वहां एक घर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते सारा घर इसकी चपेट में आ गया और सारा सामान जलकर खाक हो गया। घर के लोगों का कहना है कि इस हादसे में उनका करोड़ों का नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से उनकी मदद करने की अपील की। नौशेरा के वार्ड नंबर 7 के दुकानदारों ने म्युनिसिपल विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई है। दुकानदारों का कहना है कि म्युनिसिपल विभाग द्वारा सफाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से दुकानदारों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने कहा कि गंदगी के ढेर जगह जगह पे लगे हुए हैं। नालों में भी सफाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से वहां से गुजरने में भी परेशानी होती है और बीमारियां फैलने का खतरा भी बना रहता है। ने कहा कि कई बार इसकी शिकायत भी की गई, पर अभी तक उनकी समस्या की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की अपील की। मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है। मैं वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूं और यहाँ इस वार्ड की कंडीशन जो है, नालियों की कंडीशन जो है बहुत खराब है। यहाँ जमींदार आते नहीं काम करने के लिए और बिल्कुल यानी इतनी बदबू है कि आदमी बैठ भी नहीं सकता और ना ही यहाँ कुछ और बीमारियों फैलने का खतरा है। क्या डिमांड है प्रशासन? डिमांड हमारी है कि नालियों को इसकी सफाई की जाए, नई नालियाँ बनाई जाए जैसे गवर्नमेंट बना रही है हर जगह, तो इसकी सफाई करके फिर मतलब
दोबारा इन नालियों की रिपेयर की जाए। और या म्युनिसिपल डिपार्टमेंट बाहर आता है गंदा लैट्रिन जो आती है पीछे से सब इन नालियों में आती है और इतनी मुश्किल है कि हम बैठ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे सफाई करने कोई नहीं आता? सफाई करने नहीं आते, जिम्मेदार बिल्कुल नहीं आते सफाई करने। हालांकि टाउन एरिया कमेटी के अंदर है और चेयरमैन साहब जो है वो वहीं बैठते हैं और आराम से काम कर रहे हैं और इधर आने की तकलीफ नहीं करते हमारे इस मोहल्ले में। महाराज जहाँ दुकान करते हैं हम, ये नालियों की बुरी हालत है। देखो ना तो कोई पानी निकालता ना कोई सफाई करता है। यहाँ से पूरा ऊपर से साफ करके सभी आते हैं और चले जाते हैं वापस। तो नीचे पूरी गंदगी इकट्ठी हुई है, ना तो यहाँ बैठा जाता है। सुबह दुकानें खोलते हैं और इतना गंदगी होती है, बाहर पड़ी होती है दुकानों के, बाहर की दुकान खोलने को दिल नहीं करता। तो बाकी रहा सवाल जो जितने भी आप म्यूनसिपलिटी वाले कहते हैं कि हमने पैसे दिए हैं बाथरूम के लिए, फ्लैश के लिए, किसकी बनी है? जहाँ तो लोगों ने पाइपें पूरी नालियों में डाली हुई हैं, तो नाली में बदबू तो होगी। जहाँ तो इन लोगों के गटर बनवाओ, नहीं तो इनका करो सिस्टम। कितनी देर कहें तो दुकानें बंद कर दें और क्या करें। कितनी देर पहली प्रॉब्लम आप चल रही है? जब प्रॉब्लम चलते हुए तो साल हो रहा कम से कम। यहाँ पे किसी ने सुनवाई नहीं की आपकी? कहा भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं। अच्छा, अब क्या डिमांड आप लोगों की है? अब डिमांड चाहिए कम से कम सफाई तो होनी चाहिए। गटर तो जब बन नहीं सकते, ना ही लोग जब बना सकते हैं, गरीब लोग हैं यहाँ के। म्यूनसिपलिटी ने जो पैसा दिया था वो कहीं और एडजस्ट हो गया होगा। राष्ट्रीय बाण थिएटर द्वारा श्रीनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें इस परंपरा का प्रदर्शन किया गया जिसे खूब पसंद किया गया। इस दौरान कई क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया, जिसके तहत जेकेसी के संवाददाता फिरदौस इलाही को भी सम्मानित किया गया। इस बारे में मैं शुरू करता हूँ कि यहाँ कश्मीर में तकरीबन बहुत देर से जमूद सा बना हुआ है। इस जमूद को दूर करने के लिए हमने बांड पत्थर, ये जो बांड पत्थर है, ये हंसाने और तंज़-ओ-मिज़ाह का बेहतरीन प्रोग्राम है। आज हमने डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ इमदाद से ये यहाँ पर ये एक प्रोडक्शन तैयार की है। ये ट्रेडिशनल पत्थर, इसका नाम है आर्मी पत्थर। इसको आप स्टेज करने के लिए यहाँ पर आए हैं टैगोर हॉल में। तो हम इसके ज़रिए अपने कल्चर के बारे में सारा मतलब दिखाते हैं, क्योंकि जो पुराने हमने भूले हैं चीज़ें, जैसा हल है, जैसा कश्मीरी प्याले हैं, कश्मीरी चकला है, कश्मीरी वो वागू जिसको वो चटाई बोलते हैं वो है। इसी तरह और सारी मतलब पोशाक के बारे में, पोशाक भी हमने अपने कल्चर के मुताबिक, रिवायत के मुताबिक आर्ट्सों को दिया हुआ है। वक़्त की नज़ाकत देखकर उस वक़्त लोगों में बोल रहा था, लोग बड़े पसंद करते थे इसको। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए बांड पत्थर ज़िंदा रखेंगे। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग कुलदीप कृष्ण सिद्धा ने डाक बंगला अनंतनाग में चुनावी प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया और जिला विकास परिषद चुनाव की तैयारियों के बारे में प्रतिनियुक्ति चुनाव कर्मचारियों से प्रतिक्रिया मांगी। अनंतनाग में 14 डीडीसी निर्वाचन क्षेत्र हैं और आज मास्टर ट्रेनरों ने चुनाव कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के कई दौर अगले कुछ दिनों में आयोजित किए जाएंगे। होगा वो इलेक्शन कमीशन या वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब या सीईओ साहब के ऑफिस से ही डेट्स अनाउंस हो जाएंगी। पर हमारा जो ड्यूटी है, हमारा फर्ज जो है एक रेडीनेस मोड में रहना। तो उसी हवाले से आज हमने ट्रेनिंग का एक शेड्यूल रखा है फॉर आरओज ईआरओज। उसके हवाले से जितने भी बाकी जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है कि किस तरह से वो लोग अपनी ड्यूटीज अंजाम देंगे इलेक्शन के हवाले से। क्योंकि इलेक्शंस जो पंचायत और डीडीसी वाले भी हैं, अर्बन लोकल बॉडीज वाले भी हैं, तो जब भी अनाउंस होंगी उसके लिए हमें रेडी मोड में रहना है। प्लस दूसरी जो चीज़ मैंने कही कि हमें इस इलेक्शन में 2-3 चैलेंजेस रहेंगे, एक तो थोड़ा मौसम के हवाले से भी और दूसरा जो हमारे कोविड के हवाले से भी। तो उस लिहाज से हमने सबको सेंसिटाइज किया गया और मुझे उम्मीद है कि एज ए टीम जो हमारी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है वी विल कम आउट विद सक्सेस। आज हमने 4 जो कुछ जो 50% ऑफ द स्टाफ है, पहले 4 फेजेस वाले वो बुलाए हैं। 4 फेजेस वाले आफ्टरनून में भी होंगे। उसके बाद आगे का भी राउंड चलेगा। जिस तरह से जो डेट्स अनाउंस हो जाएंगी उस हिसाब से भी वी विल हैव मोर जो है पॉइंटेड और ओरिएंटेड जो और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहेंगी। उसके बाद जब इलेक्शन अनाउंस होंगे फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या पोलिंग स्टाफ है उनकी भी ट्रेनिंग होगी। पुंछ मंडी में ब्लॉक दिवस के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला विकास आयुक्त पुंछ राहुल यादव, एसएसपी रमेश अंग्राल सहित कई और प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर क्षेत्र के लोगों ने अधिकारियों को अपनी परेशानी और मांगों से अवगत करवाया। अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। जिला विकास आयुक्त का कहना था कि कार्यक्रम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए आयोजित किया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हिदायत के अनुसार
हमारे जो डिफरेंट जगहें हैं वहाँ पर ब्लॉक दिवस पब्लिक ग्रीवेंस जो मीटिंग है वो हर वेडनेसडे को की जा रही है। उसी के तहत हमारे मंडी में भी आज यहाँ पर ये पब्लिक ग्रीवेंस कैंप लगाया गया, जिसमें आज मैंने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ जो है यहाँ पर इसमें शिरकत की और लोगों ने अपने डिफरेंट जो मसाइल थे वो यहाँ पर बताए। कुछ उनके जो पिछली बार जो मसाइल बताए थे उसका भी रिव्यू किया, उसमें से कुछ हमारे सॉल्व भी हो गए, जिसमें हमारा मंडी बाजार में एक बीटी का इशू था। इसके अलावा जो और भी कुछ इशूज जो लोगों ने बताया हमारे, तो उसमें से कुछ है वो जल्द ही अगले कुछ दिनों में, जैसे कि हमारा जो रोड का कुछ रिपेयरमेंट का काम है वो कुछ अगले 1-2 हफ्ते में स्टार्ट होंगे। इस तरीके से कुछ और भी डिमांड्स लोगों की रही, तो उसमें से कुछ पूरी हो जाएंगी। कुछ जो है ऐसी डिमांड है जो कि हम भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन की है, जिसमें हम भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन के लिए उनको लेंगे ताकि उनको भी पूरा किया जा सके। गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश है कि इन कैंपों की मदद से जो जितने भी जो लोगों की मुसीबतें हैं उनको, अगर किसी को कोई ग्रीवेंस है उसको जल्द से जल्द उसको। सुरनकोट में आज ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। पोथा लोअर सुरनकोट के सरपंच का कहना था कि सरकार द्वारा हर हफ्ते ब्लॉक दिवस का आयोजन किया जाता है, पर जमीनी सतह पर कोई विकास नहीं हो रहा और न ही किसी योजना को अमली जामा पहनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। उन्हें ब्लॉक दिवस और ऐसे कार्यक्रमों पर सवाल उठाए। ब्लॉक दिवस मनाते हैं तो हर बुधवार को ब्लॉक दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो है दिवस तो हम बहुत ही मनाते हैं, लेकिन जो है क्या है कि ग्राउंड पर जो है काम होने चाहिए। ग्राउंड पर जो है मैं जो है ये रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल से कि ग्राउंड में जो है काम होने चाहिए, तो जाके लोगों को भी कुछ बेनिफिट मिले। लेकिन जो है खासकर पीएचई डिपार्टमेंट जो है कई बार रिपोर्टिंग की गई है, पानी लोगों को नहीं है, 15-20 दिन के बाद पानी आता है। और मेरा वार्ड नंबर 6 में जो है बिल्कुल पानी पीने का तो नामो निशान नहीं है। 2014 में जो भी चश्मे थे वहाँ पे 2014 में जो है वो फ्लड की वजह से सब बर्बाद हो गए और वार्ड नंबर 6 बिल्कुल पीने वाले पानी से महरूम है। और जिसके बारे में यह है कि मैं चैनल से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है ग्राउंड लेवल पर काम होना चाहिए। जैसे पीएचई डिपार्टमेंट है, कई बार हमने एई साहब को भी बोला है, पुलिस तक भी हमने डी साहब तक भी खबरें भेजी हैं। और जो है अगर मोटर खराब होती है तो वो महीने खराब रहती है, ट्रांसफर जल जाते हैं ना वो जले रहते हैं। तो मैं लिहाजा जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा जानने से गवर्नमेंट जानने से भी कि जो पीएचई डिपार्टमेंट को थोड़ा सा सही किया जाए ताकि ग्राउंड लेवल। पुंछ में होमगार्ड एसोसिएशन ने आज भाजपा के प्रवक्ता सुनील गुप्ता से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। लागू करो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, लागू करो हाई कोर्ट के ऑर्डर को, लागू करो। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था जम्मू में, 3 दिन प्रोटेस्ट हमारा हुआ था और हमने 10 दिन का टाइम दिया था गवर्नमेंट को। 10 दिन गवर्नमेंट ने भी 10 दिन का टाइम लिया था कि हमें 10 दिन दे दो, उसके बाद हम आपका कुछ ना कुछ करेंगे। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, पीएम मोदी साहब से, अमित शाह जी से, अपने गवर्नर साहब से कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको फौरी तौर लागू किया जाए, क्योंकि हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तानी है तो हमें भी हिंदुस्तानी होने का हक मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा वो जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको लागू किया जाए। शुक्रिया। सुनील गुप्ता ने उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और उन्हें सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। सुनील गुप्ता का कहना था कि उनकी जायज मांगे हैं और उन्हें पूरा करना चाहिए। उन्हें सरकार से होमगार्ड्स की मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। हमारे पास आए हैं अपनी मांगों को लेकर। मैं समझता हूँ इनकी जो डिमांडें हैं बिल्कुल जायज़ और बिल्कुल इनकी डिमांडें मानने के काबिल है। 1999 के अंदर में जो हमारे होमगार्ड के भाई हैं इनको भर्ती किया गया था। उस समय इनको रैंक भी मिले थे, किसी को स्टार लगे थे, किसी को कंपनी कमांडर बनाया गया था, किसी को हवलदार बनाया गया था। जितनी ड्यूटी बाकी लोग करते थे, एसपीओ करते थे या बाकी लोग करते थे, और उनके बराबर इनसे ड्यूटी ली गई। उस समय मिलिटेंसी थी, लेकिन जैसे जैसे मिलिटेंसी खत्म हुई और इनको जैसे इस्तेमाल की हुई चीज़ें इस तरह से इनके साथ बर्ताव किया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूँगा, जो इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर केस किया था, हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने केस जीता, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के अंदर एक रूलिंग दी कि इनको एक सिपाही के बराबर सैलरी दी जाए। अगर यहाँ के एसपीओ को 18,000 रुपये पे मिलती है, यहाँ के डेली वेजर को 18,600 रुपये पे मिलती है, तो मैं समझता हूँ इनको भी मिलनी चाहिए। यूटी लगने के बाद पूरे हिंदुस्तान एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया है, सभी कानून एक जैसे हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर दिल्ली के अंदर 29,000 रुपये पे मिलती है, तो यहाँ इनके साथ इतनी बड़ी बेइंसाफी हो रही है कि इनको 2700 रुपये जो पे मिल रही है, जो बड़ी नाइंसाफी है। मैं आपके माध्यम से अपने केंद्रीय होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी, अपने प्रदेश के गवर्नर मनोज सिन्हा जी और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से अनुरोध करूंगा, जैसे गवर्नर साहब ने बयान दिया है कि हम सभी डेली वेजर उनको पक्का कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि जो इनको है
इनको भी उनके अंदर ट्रीट करके इनको भी पक्का किया जाए, ताकि जो हमारे गरीब भाई हैं जो दिन रात ड्यूटी करते हैं। ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा आज गांधरबल कंगन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए कमेटी के राज्य सचिव ने कल एनसी और पीडीपी नेताओं द्वारा कंगन में की गई पत्रकार वार्ता की निंदा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सभी वर्ग मिलजुल कर रहते हैं और ऐसे में सीटें आरक्षित करने पर जताई जा रही नाराजगी गलत है। उन्होंने नेताओं द्वारा बताए गए क्षेत्र के आंकड़ों पर भी सवाल उठाए और इसका खंडन किया। पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर में हम स्ट्रगल कर चुके हैं, हम गवर्नमेंट से डिमांड कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दिया, जो कि अभी काउंसिल के इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए हमारी सीटें रिजर्व हो गई हैं। आबादी के तनासुब से तो नहीं, अभी हमारे साथ नाइंसाफियां हैं। जहां पे हमारी आबादी है वहां पे हमें रिजर्व नहीं किया गया। एक तो हमारी है कि जहां पे हमारी आबादी है और हमारी सीटें रिजर्व नहीं की गई, हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं, डिविजनल कमिश्नर से और हर जिला के डीसी से, कि आप वहां पे नए तरीके से कमेटी बनाएं और जहां पे हमारी पॉपुलेशन है हमारी सीटों को वहां रिजर्व किया जाए। हंदवाड़ा में आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा ड्राइव आयोजित की गई, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न पहनने और एसओपीज का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। ने कहा कि इस ड्राइव के दौरान 25 वाहनों का चालान किया गया। उन्हें चालकों से भी यातायात नियमों का पालन करने और एसओपीज का पालन करने की अपील की और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ड्राइव चल रहा है, ये एक्सेस फेयर के खिलाफ चल रहा है और इसके अलावा हम इनको एसओपीज पर भी बोल रहे हैं कि इन पर अमल करो, और एक्सेस फेयर जो है किराया ज़्यादा लेते हैं, इन पर हमने चालान आज एक्सेस फेयर में, और मोटरसाइकिलों को ट्रिपल राइडिंग है, विदाउट हेलमेट है, इन पर भी हम चालान कर रहे हैं। आज इनसे बात भी कर रहे हैं, जो एजेंट साहब यहीं के भी हैं, जो सुमो स्टैंड के हैं, बस स्टैंड के भी हम जैसी बात कर रहे हैं, और हम इनको चालान भी हम इसमें सेटर इनको नहीं करते हैं, और हर वक्त हम इनको बोल रहे हैं कि जो किराया 30% के हिसाब से हैं आप वही ले, और लॉकडाउन का खास ख्याल रखें, एसएसपी का ख्याल रखा जाए, और जो एक्सेस फेयर लेते हैं, एक्सेस पैसेंजर उठाते हैं, उनको हम खिलाफ। श्रीनगर में हॉट मिक्स प्लांट मालिकों ने आज अपने बकाया भुगतान को तत्काल जारी करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने करोड़ों रुपए के उनके भुगतान को रोक दिया है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हॉट प्लांट मालिकों के महासचिव मोहम्मद अशरफ ने कहा कि हम पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ काम करते हैं, लेकिन हमारा भुगतान नहीं किया जा रहा। उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से उनकी मांग पूरी करते हुए जल्द से जल्द भुगतान जारी करने की मांग की। सैलाब के बाद यहाँ पर एक तबाही मच गई थी, तो मैकडम वालों ने 1-2 साल में सारी वैली को फिर से उसी नक्शे पर लाया जो 2014 से पहले दिख रहा था। लेकिन बदकिस्मती से जो भी मैकडम वालों ने वो एफर्ट्स किए, वो तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने उनको खराज तहसीन करने के बजाय उल्टा ही किया कि आज तक वो पेमेंट रुकी पड़ी है। लेकिन आज के डेट में ठेकेदारों की पेमेंट इस वजह से रुकी है कि एई अकार्ड नहीं हुई है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है डिपार्टमेंट को, जिस काम का टेंडर निकालना होता है, टेंडर निकालने से पहले उस काम के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली अप्रूव करना पड़ता है, अकॉर्ड करना, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अकॉर्ड करना पड़ता है। लेकिन आज के डेट में काम खत्म हुआ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आज तक अकॉर्ड नहीं किया गया है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हम खुसूसी तौर पर हम फाइनेंस कमिश्नर से अपील करते हैं कि जो आप सर्कुलर इशू करते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर इनका कहीं भी अमल दरामद नहीं होता है। अगर आपने वाजिया तौर पर कहा था कि उस काम का टेंडर इजरा किया जाएगा जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अकॉर्ड होगा, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि आज के डेट में भी इस साल के काम करंट फाइनेंशियल ईयर के कामों के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अकॉर्ड नहीं किया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो पिछले काफी समय से लंबित वेतन जारी करने और वेतन बढ़ाने और नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। उन्हें जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी करने की अपील की। रहा है मकसद यही कि हमें मंथली बेसिस पर आमदनी वागुजार किया जाए
और पिछला हमारा 8 महीने से पेंडिंग आंदोलन है और हमारी हेल्पर की सुपरवाइजर्स उनको पिछले जब से यूटी हो गया है उनका आंदोलन बिल्कुल किसी बेवजह उनका आंदोलन बंद किया गया है। हम गवर्नर इंतजामिया से ये पूछना चाहते हैं, अगर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं तो क्या यही इंसाफ है? हम लड़कियों पर, हम उनकी बहनें नहीं है, हम उनकी बेटियां नहीं है। पिछले साल 1 साल से आंदोलन बिना किसी वजह से बंद किया है और साथ में हम मंथली बेसिस पर आंदोलन करवाना चाहते हैं। साथ में हमारी डीपीसी की प्रॉब्लम है, डीपीसी नहीं हो रही है हमारे आईसीडीएस डिपार्टमेंट में। पता नहीं कि अगर हर डिपार्टमेंट डीपीसी हो रही है हर साल, क्यों डिपार्टमेंट पेंडिंग रखता है डीपीसी? हमारी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियां वेट कर रही है कि पिछले 10 सालों से 15 सालों के कि हमें इंसाफ मिला जाए, लेकिन हमें बिल्कुल भी मिनिमम वेज हमें 4000 रुपए सेंटर की तरफ से दे रहे हैं, वो भी टाइम पर नहीं मिलता है। आपकी वसातत से गवर्नर इंतजामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, मंथली बेसिस पर हमारा आंदोलन मुआवजा किया जाए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। दक्षिण कश्मीर के शोपियां से आए एक परिवार ने श्रीनगर में एक व्यक्ति के शव के साथ प्रदर्शन किया। मृतक की हरमाइन गांव में भूमि अधिग्रहण अभियान के दौरान कल मृत्यु हो गई थी। परिवार ने आरोप लगाया कि इस मृतक की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई, बल्कि कुछ लोगों द्वारा की गई मारपीट के चलते हुई थी। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान इंसाफ देने की मांग की। पत्म 2 वरियो पे चलान डिस्प्यूट मामला लैंड पे डिस्प्यूट मामला चलान तो पता पे डीसी साहबस पे मामला तो चलान तथी पत तो तत पे कोर कोर्ट अत चलान कोर्ट बस आव रात अमल तो कोर मसल आव तोड़ फोर्स आव तहसीलदार आव पटवार आव अचानक पे तम ये मतलब कह रिपोर्ट दितना तमो योर वसन तम वन मौका पे अमिस तन शडरस तथ मे गाड़ अमिस गाड़ तथ मज तो तहसीलदार साहबन दोपस अन कोज फटोफट पड़रपोरा लुंड 10-15 तम गामस भड़कान तम अनान गामस मज जबरदस्त तमो बनोमुत लेटर पैड पन लेटर पैड तमो बनोमुत पता तम मस्जिद में ऐलान करनान दपान जालो अगर तुम योतन यीव ये जमीन पे करो तुम कब्जा तम जाबिर कब्जा कर पता मसल गो पे सह मसल बनित गो पे डीसी साहबस पे मसल डीसी साहबन दित आर्डर तम कोर कनस्टिट्यूट टीम बूझ आज तम कोर टीम कनस्टिट्यूट पे टीम तोत वोत सह कोर एसडीएमस पे एसडीएम साहबस गई तमिस कागज रिपोर्ट मे रटन तो यपर सूज यमो ब्या टीम हु रिपोर्ट मे रटन यपर सूज यमो ब्या टीम एसडीएम साहबस रिपोर्ट दुतमुत सो रिपोर्ट मे रटन पे सूजमो तम पे यह रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अब्दुल सलीम की 8वीं बरसी पर अनंतनाग में एनसी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके द्वारा पार्टी को दिए योगदान और लोगों के लिए उनके द्वारा किए गए काम को याद किया गया। आज हम जमा यहाँ पे इसलिए हुए कि आज हमारी जो यहाँ हाजी अब्दुल सलाम देवा अनंतनाग का रहने वाला था, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी हस्ती थी, जिसकी आज 6ठी बरसी थी। इसीलिए हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ओहदेदारान यहाँ पे बुलाए, उनके साथ बात की यहाँ पे, और देवा साहब के जो कारनामे थे उनके साथ भी, उनके ऊपर भी बात की, और अपनी जो तंजीम का जो आगे लाहे अमल है उस लाहे अमल पे भी बात की। खाली हमने ओहदेदारान बुलाए थे इसलिए कि कोविड का मसला जो है भीड़ हमने नहीं बुलाई थी। हमने खाली ओहदेदारान जो हमारे डेफ प्रेसिडेंट है, हल्के प्रेसिडेंट है, वार्ड प्रेसिडेंट है, खाली हमने उन्हीं को बुलाया था, उन्हीं के साथ बात किया यहाँ पे। और यहाँ पे हमने 6ठी बरसी हाजी देवा साहब की मनाई है आज। रियासी में एक बार फिर जल शक्ति विभाग के स्थायी कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे और रैली निकाली, जिसमें काफी संख्या में विभाग के कर्मचारियों ने इस रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री और विधायक अजय नंदा के निवास का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पुलिस द्वारा रास्ते पर ही रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो दोबारा इसकी कोशिश करेंगे। मत करो, आपकी प्रोटेस्ट रजिस्टर हो गई, वो ऊपर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। का लास्ट पॉइंट जहाँ तक आप आओगे, यहाँ पर प्रोटेस्ट रजिस्टर करिए। 40 दिन हो गए, कोई ठीक बात है, अभी तक आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन मेरे लेवल पे भी नहीं हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एक मिनट, अगर आपकी 50 दिन की सैलरी आपको नहीं मिलेगी
तो आप परिवार कैसे पालेंगे? बस आपकी बात ठीक है, लेकिन 50 मिलेगी, 50 अगर नहीं मिलेगी तो यहाँ से मार्केट में जाके 50 औरतें बच्चों को डिस्टर्ब करने से भी नहीं मिलेगी। और जो लुटेरे जम्मू कश्मीर के अंदर बिठाए गए हैं, पहले कश्मीर वाले थे, फिर कश्मीर वाले, फिर कश्मीर वाले, फिर जम्मू वाले भी आए चंद दिनों के मेहमान। क्या कर गए हम पूछना चाहते हैं उन लुटेरों से। 57,402 आदमी बायोमेट्रिक हुआ ऑल डिपार्टमेंट का, 1,60,000 आदमी कहां से आया? क्या आज हमको लूट रहे हैं, मोदी जी को लूट रहे हैं, सिन्हा साहब को लूट रहे हैं, जहां अपने परिवार तो नहीं कहीं लगा दिए पूरे मंत्रियों ने पीएचसी के अंदर में। डेली वेजेस ना रुका है, ना झुका है, ना टूटा है। डेली वेजेस की जो नीति रही है, जो 30 वर्षों के उपरांत में नहीं हुआ, वो डेली वेजर करके दिखाएगा। डेली वेजेस अपने हक हकूक, अपने इंसाफ, अपनी पैरवी खुद कर रहा है। हमने किसी के कांधे के ऊपर बंदूक नहीं रखी है। अगर सरकार चाहती है, हमारा आंदोलन चल रहा है, हमारे साथ बहुत प्रमुख लोग हैं, हमारे साथ राष्ट्रवादी लोग खड़े हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। जिस आदमी को 60 महीने का वेतन लेना है, वो देश के लिए काम कर रहा है, देश के प्रति काम कर रहा है, देश की जनता को पानी पिला रहा है, इससे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन हो सकता है? आइए अब चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।